वेलकम जी, आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। दिस इज योर होस्ट इस्मा असलम। आईसीसी इवेंट चैंपियंस ट्रॉफी जो है इस वक्त जोरों शोर से जारी है। आज चौथा मैच खेला जाना है कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीम्स आमने सामने होंगी। काफ़ी एक्साइटिंग गेम होने वाली है बिकॉज जैसे ही टिकट्स आई थी इस गेम की सोल्ड आउट हो गई थी, उसके बाद दोबारा जब रिलीज़ की गई तब भी सोल्ड आउट होगी, तो फैंस काफ़ी एक्साइटेड हैं। इसी पे बात करने के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है हमारे क्रिकेटिंग लेजेंड इंजमाम उल हक, और हमें स्काइप से विया लिंक ज्वाइन करेंगे सकलैन मुश्ताक साहब। थैंक यू सो मच इंजी भाई हमें ज्वाइन करने का। इट्स अ बिग गेम, सिर्फ उन दो नेशंस के लिए नहीं जो खेल रही हैं बल्कि क्रिकेटिंग फैंस के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड। इनकी राइवलरी भी है, एशेज में भी हम देखते हैं, उसके अलावा भी जहां ये दोनों टीम्स आमने सामने होती हैं तो एक एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट हमें देखने को मिलता है। जी, कोई इसमें है ही नहीं। जिस तरह इंडिया पाकिस्तान का मैच है और इसी तरह यह ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच होगा, और इनके जो उनसे फैंस हैं, बल्कि जो इंग्लैंड की है आर्मी आर्मी जी, वो तो ट्रैवल भी करती है, सारे 7 लोग आते हैं, और बड़ी अच्छा भी लगता है कि हमें भी बाहर से बैठ के अच्छा लगता है कि जी ये लोग आके इस तरह सपोर्ट करते हैं, तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन इंग्लैंड आज है ना बहुत मजबूत उम्मीदवार के तौर पे उतर रहा है ग्राउंड में, लेकिन हम ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स को कंसीडर कर रहे हैं कि ये नए प्लेयर्स हैं और इनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन की अप्रोच है ना, जितने मेंटली वो टफ है और जितना वो अपने आप पे बिलीव करते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि जी मैच कोई आसान होगा। क्योंकि जी इंग्लैंड ठीक है कि जी इस टाइम सुपीरियर टीम लगती है, लेकिन मेरे ख्याल में कि ग्राउंड में टफ मैच होगा, अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। और चाहते भी ये हार और जीत एक तरफ होनी चाहिए, लेकिन ये क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि ये दोनों टीमें ना, और ये बिल्कुल मॉडर्न क्रिकेट खेलती हैं। स्पेशली मैं इंग्लैंड को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा क्रेडिट दूंगा कि इंग्लैंड ने जिस तरह की क्रिकेट खेली है पिछले 5 से 6 साल में, और स्पेशली उसने टेस्ट मैच का भी रंग बदल दिया है कि वो इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि टेस्ट मैच की में भी 4 से 5 रन की एवरेज से स्कोर होने चाहिए। तो जिस तरह की वो क्रिकेट खेलती है ना, तो वो देखने का अपना मज़ा आता है कि आज ओडीआई खेलेगी तो उसका देखने का मजा आएगा। सकी भाई, जैसे इंजी भाई बात करें ना कि ऑल टुगेदर उन्होंने सारा चेंज ही कर दिया है कि आप किस तरह से खेलते हैं क्रिकेट को, हर फॉर्मेट में चेंज किया उन्होंने। ये नहीं कि सिर्फ T20 में हम देखें उन्होंने चेंज किया है। और वही बात है कि पिछले 4-5 साल से क्रिकेट बहुत तेज हो गई है, और उसका एक क्रेडिट मुझे लगता है कि हमें इंग्लैंड को जरूर देना चाहिए, द वे दे हैव चेंज्ड इट। आज जिस तरह की पिच कंडीशंस हैं, हम देख रहे हैं कि लाहौर में पिछले जो 2-3 मैचेस खेले गए हैं 300+ स्कोर हुआ है, तो कंडीशन भी आइडियल है बड़े रन्स के मैचेस अगर आपको करने हैं तो। जी बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने यहाँ पे कज़ाफी स्टेडियम में अभी रिसेंटली क्रिकेट खेल के गए हैं, टेस्ट सीरीज के लिए, ओडीआई क्रिकेट के लिए यहाँ पे। तो आई थिंक उनको काफ़ी यहाँ पे अंदाज़ा भी है और एक्सपीरियंस भी है। बाकी जो इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, आई थिंक वी शुड गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू एंड्रू स्ट्राउस और ट्रेवर बेलिस, इयन मॉर्गन, और इनका जो थिंक टैंक था एंडी फ्लावर वगैरह, ये सारे, इन सब ने, थोप था उसका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन था। सारी जो है क्रिकेट, दुनिया क्रिकेट को देखते हुए और अपने हालात को सामने रखते हुए उन्होंने अपना एक नेशनल फ्रेमवर्क बनाया कि इस अंदाज से हमें जाना है। इनकी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया बाहर वालों की जो क्वालिटी है वो ये है कि वो जो चीज़ डिसाइड करते हैं पहले थॉरली उसके ऊपर काम कर लेते हैं, और काम करने के बाद उसका फिर प्रोसेस बना देते हैं कि भाई ये प्लान है या ये विजन है, ये प्लान है, ये इसकी स्ट्रेटेजी है, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर कहते हैं चलो ये एग्जीक्यूट करें। जो बीच में से चैलेंजेस, लर्निंग आती हैं उसको साथ में अटैच करना शुरू कर देते हैं। आई थिंक 5 साल पहले, जो इंजी भाई ने कहा, बिल्कुल 5 साल पहले, 6 साल पहले इन्होंने डिसाइड किया और फिर वो चलना शुरू हो गए। वो करते 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 आप देखें वो जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, वो हमें फर्क नजर आता है कि यार वो एक डिफरेंट टाइप की क्रिकेट खेल रहे हैं, डिफरेंट टाइप का माइंडसेट लेके आते हैं, डिफरेंट एटीट्यूड होता है, उनके फिटनेस लेवल डिफरेंट होते हैं, उनका खेलने का अंदाज डिफरेंट होता है, और फिर वो रिजल्ट्स आपके सामने ही हैं। जो 2019 का वर्ल्ड कप ये जीते, तो 15 से 19 तक मैं इनके साथ एज ए कंसल्टेंट रहा, तो जितनी भी चेंजिंग आ रही थी वो पता चल रहा था। और यकीन करें कि जब 2019 का वर्ल्ड कप था तो ये 4, सवा 4, 4.5 साल का एक स्पैन था जो मैं इनके साथ एज ए कंसल्टेंट रहा। तो उस वक्त इन्होंने 2 साल पहले ही कह दिया हुआ था, 3 साल पहले, कि ये वर्ल्ड कप हम जीतेंगे। यानी आप किसी लेमैन से भी पूछते
ग्राउंड के बाहर अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड है उससे पूछ लें, इवन बैगर जो ट्रेन स्टेशन पे बैठ के और इधर फुटपाथ पे बैठ के मांग रहे होते हैं, अगर उसको क्रिकेट का अगर शौक है तो वो भी कहता था कि वर्ल्ड कप इज कमिंग होम। तो वो ऐसी वाइब्स उन्होंने क्रिएट की हुई थी कि हमने इस अंदाज से क्रिकेट खेलनी है, तो वो उसी तरह के रिजल्ट्स भी आ गए। तो ये जो सोचते हैं, डिसाइड करते हैं, प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होनी शुरू हो जाती है, तो सिंपल करते हैं। तो इंजी भाई की बात 100% एग्री करूंगा कि वो उसी अंदाज से क्रिकेट खेल रहे हैं। आज का मैच बड़ा एक्साइटिंग मैच होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया की टीम, जैसे इंजी भाई ने कहा, इट्स इन देयर ब्लड, उनके डीएनए में है वो फाइटिंग स्पिरिट, तो आप इनसे छीन नहीं सकते। ठीक है, अगर इनका एक्सपीरियंस थोड़ा कम है, बट इनका जो एटीट्यूड है वो चेंज होने वाला नहीं। शक्ल चेंज हो चुकी है, पैट कमिंस नहीं है, मिचेल स्टार्क नहीं है, हेजलवुड नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मगर चेहरे चेंज है, मगर एटीट्यूड उनका वही होगा। वो सारे जो इनके एट्रीब्यूट्स हैं वो पूरे उसी तरह रखेंगे। बाकी पर्सन चेंज हो गया, आएंगे उसी तरह तगड़ी क्रिकेट खेलेंगे। इट विल बी अ वेरी गुड गेम टुडे। इंजी भाई, हम अगर पिच कंडीशंस की बात करें, हमने देखा कि फ्लैट ट्रैक है, हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं, और अगर हम दोनों साइड की बैटिंग लाइनअप को देखें तो अच्छी खासी तगड़ी है। स्पेशली इंग्लैंड ने तो अपनी प्लेइंग 11 भी अनाउंस कर दी हुई है। कोई टॉस से आपको लगता है कि फर्क पड़ने वाला है? देखिए, यहाँ जिस तरह कराची में बात हो रही थी ना ड्यू फैक्टर की, कराची में तो मैंने तो वैसे नहीं देखा कि कभी, और ना कभी अभी यहाँ ऐसा लगा कि जी कोई रुमाल निकाल रहा है, कोई बॉल गीला हो रहा है। लाहौर में ये हो सकता है। आज ये वाली चीज़ है ना बिल्कुल क्लियर होगी कि जी क्या सूरत हाल है, कि जी क्या सोच रहे कि जी टॉस जीत के ना कि हमें क्या करना चाहिए। आज ये पूरे टूर्नामेंट का ना ट्रेंड सेट होगा कि जी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच में यहाँ टॉस है ना वाइटल हो सकता है, 5 से 10% है ना फ़र्क दे सकता है। लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ का बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ कि जी आप टॉस पे अपनी प्लानिंग ना करें, क्योंकि टॉस किसी भी कप्तान के हाथ में नहीं है। ये सिर्फ खेल शुरू करने का तरीका है कि जी टॉस होगा तो किसने पहले बैटिंग करनी है। तो लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो भी टीम, जो प्रेशर वाला मैच हो ना, जिस तरह हम कराची में भी देख रहे हैं, दूसरी जगह पे भी हमें दुबई में भी देखने में आया, जो टीम पहले बैटिंग करते हुए बड़ा स्कोर कर देती है ना, तो वो दूसरी टीम को अंडर प्रेशर ले आती है, वो उसको उतना स्कोर नहीं करने देती। सो मेरा ये ख्याल है कि जी अब भी अगर बहुत ज़्यादा ये प्रैक्टिस कर रहे होंगे, सारी चीज़ कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा अगर ये ड्यू ना हुई तो मेरे ख्याल में जो टीम भी टॉस जीतेगी, मेरे ख्याल में वो प्रेफर करेगी कि जी बैट फर्स्ट करे, क्योंकि जी एक बड़ा टोटल है ना बोर्ड पे लगाए और दूसरी टीम को अंडर प्रेशर लेके आने की कोशिश करे। सकी भाई, आप अग्री करते हैं इससे कि टॉस जो है वो थोड़ा वाइटल हो सकता है आज के मैच में? स्पेशली हमने देखा है कि लाहौर में लास्ट वीक अगर हम देखें थोड़ी गर्मी हो गई थी, बट अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले बारिश हुई है, उसकी वजह से हमने देखा है कि थोड़ा ड्यू होता है रात में। देखिए, टॉस चाहे फ्लैट पिच भी हो ना, 5% तक, जैसे मैंने पहले भी कहा था, 5% से 30-40 तक जा सकता है। अगर ड्यू है, कंडीशन चेंज हो रही है, अंडरलाइट है, ब्रीज शुरू हो जाती है, तो ये डिपेंड करता है वेन्यूज पे, सिचुएशंस पे, वेदर पे, कंडीशंस पे। मेरा ख्याल है यहाँ पे कोई ट्रू पिच नजर आनी चाहिए, और यहाँ पे जो है वो 300 प्लस की जो बात की है, हमने जो पिछली सीरीज खेली थी वो 350, 350 आराम से हो रहा था। और इंजी भाई की ये बात के पहले रन्स ऑन बोर्ड और उसका प्रेशर क्रिएट किया जाए, आई थिंक यही फिलॉसफी ऑस्ट्रेलिया हमेशा रखता है। करंट सिचुएशन में जब भी आता है वो पहले बैटिंग करता है और बाद में उसको डिफेंड करने की कोशिश करता है, क्योंकि वहां पे बाद में आपको पता तो चल जाता है कि कितना स्कोर है, बट करने के लिए आपके अंदर थोड़ा सा भी जब प्रेशर आता है तो वो प्रेशर थोड़ा ज्यादा हो जाता है, डबल हो जाता है जब आप चेज करने के लिए जाते हैं। स्पेशली जैसे आपने कहा कि इंजी भाई ने कल ही बात कही थी कि मैचेस जो है वो बॉलर्स जितवाते हैं, तो जब डिफेंड करने के लिए आते हैं तो क्योंकि बैट्समैनों के ज़हन में थोड़ा सा ये होता है कि यार रन ज्यादा है, थोड़ा प्रेशर आता है, एक गलती आपको मैच का पासा पलट सकती है। तो बहुत साइकोलॉजिकल थोड़ी सी चीजें सेकंड बैटिंग करते हुए ना वो बढ़ जाती हैं। तो अगर आप हमारी भी हिस्ट्री देख लें, हमने भी जो वर्ल्ड कप 92 जीता है, तो उसमें पहले बैटिंग की इमरान भाई, जो वर्ल्ड कप 92 जीते, चैंपियंस ट्रॉफी जीते हम लोग, तो उसमें भी सेकंड बॉलिंग की गई, और ऑस्ट्रेलिया हमेशा ऐसे ही करता है। तो मैं एग्री करूंगा इंजी भाई की बात पे कि ये दोनों, क्योंकि इनका पहला मैच है,
हो सकता है ये टोन सेट करना चाहें, अपने आगाज बहुत अच्छा करना चाहें तो टॉस जीत के पहले बैटिंग कर सकते हैं, बट हम क्योंकि बहुत दूर बैठे हैं, हमें कंडीशंस का भी पता नहीं है, पिच किस किस्म की है, ग्रास है नहीं है, कोई डैम कितना है, तो हम हो सकता है 20-25% चीजें इधर उधर कर जाएं, बट रियलिस्टिकली अगर देखा जाए तो पहले बैट करके ही डिफेंड करना इन दोनों का शेवा रहा है, इंग्लैंड का भी और ऑस्ट्रेलिया का भी, खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया का। तो एग्री करूंगा इन भाई की बात पे। इंजी भाई, इस तरह अगर हम देखें तो इस तरह तो टॉस बहुत वाइटल हो जाता है, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के लिए। इस पे हमने बात करनी है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो मिस आउट करेगा अपनी पेस फैक्ट्री को। उनके 3 मेन पेसेस जो हैं वो इस टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं है, स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। इसमें हमें बात करनी है, लेकिन अभी हमें लेना है एक छोटा सा ब्रेक। आप लोग कहीं मत जाइए, देखते रहिए चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। लॉन्ग स्टैंडिंग राइवल्स विल बी फेस टू फेस टुडे एट कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर फॉर देयर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी ओपनर। इट्स ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड टुडे। बहुत ही एंटिसिपेटेड मैच है और बहुत एक्साइटिंग गेम हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें ये भी याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है शायद वो उतनी वेल बैलेंस नहीं है। इंजरी जो है वो हिट है ऑस्ट्रेलिया की कुछ टीम। उनके जो पेसर्स हैं, 3 लीडिंग पेसर्स, पैट कमिंस, जोश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क इस टीम का हिस्सा नहीं है। उसके अलावा मिच मार्श भी इस टीम का हिस्सा नहीं है और मार्कस स्टोइनिस ने भी इस फॉर्मेट से एक दिन पहले ही जो है वो रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। इंजी भाई, ऐसे में रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप पे आ जाएगी। अगर वो पहले बैटिंग करते हैं तो जिम्मेदारी ज़्यादा होगी उनके बैटर्स पे। नहीं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और पहले मैं एक चीज़ ये बताऊं कि ये ऐसी पिचेज हैं, जैसे हम ऑस्ट्रेलिया खेलने जाते हैं ना जी, तो सारी रात है ना बैट्समैन जागते रहते हैं, उन्हें सुबह फास्ट बॉलों के ख्वाब आते हैं। और ये पिचेस लाहौर की और कराची की देख रहे हैं ना, तो ये बैट्समैन ज़रा सुकून से सो जाते हैं, फास्ट बॉलर जागते रहते हैं कि सुबह बचें किस तरह। एक तो सही कह रहे हैं कि जी बैटिंग का है ना ज़रा थोड़ा सा होगा। और ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग है ना, ये 3 लोगों के गिर्द ना घूमेगी जिनको एक्सपीरियंस है जी। एक ट्रेविस हेड है क्योंकि जी जो बड़ा ज़बरदस्त खेल रहा है, क्योंकि जी ओपन पे आता है और मेरे ख्याल में जितने भी ओपनर्स हैं उन सारों में मेरे ख्याल में सारों से तेज़ खेलता है। अगर ये सेट हो जाए तो ये ऐसा प्लेयर है, ये सिंगल हैंडेड मैच एक तरफ कर देता है। कोई भी टीम हो, कोई भी अपोजिशन हो, ये किसी को नहीं देखता। एक मैक्सवेल है इनका, क्योंकि जी उसका भी सारों को पता है कि जी वो किस तरह का खेलता है। अगर वो खड़ा हो जाए और वर्ल्ड कप की उसकी रोबोट की तरह खेलते हैं, रोबोट की तरह खेलता है, याद है इनिंग्स। और तीसरा इनका एक्सपीरियंस प्लेयर है स्मिथ जी, क्योंकि जिसके गिर्द है ना इनकी बैटिंग है ना घूमेगी, मेरे ख्याल में उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा होगी कि वो सारी टीम को लेके चलेगा। और मैं एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ देख रहा था कि अगर हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान को लाए बगैर बीच में ना बाज नहीं आ सकते क्योंकि जी अगर मैं ये मैक्सवेल का स्ट्राइक रेट देखूँ ना, ये ओडीआईज में इसका 126 का है। और अगर ये ट्रेविस हेड का देखें ना, इसका 105 का है जी, 104 रन का है। और ये स्मिथ का जो है ना, ये 87 का है। अगर इसका भी लास्ट, ये पूरा इसके कैरियर का अगर इसका भी लास्ट अगर 2-1 साल का देखा जाए ना, इसका भी 100 से ऊपर चला जाएगा। तो ये प्लेयर है ना जिसमें स्कोर भी करते हैं, इनकी एवरेज भी बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट उससे। जिस तरह अभी सिक्लैन ने बता रहा था ना मैं कि इन्होंने अपना पूरा माइंड सेट चेंज किया है और उस पर स्टिक रहे हैं। तो ये ऑस्ट्रेलियंस भी है ना बिल्कुल इसी तरह सेम है कि जो प्लान करते हैं उससे फिर ये हटते नहीं हैं अपने। और इन तीनों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये ऑस्ट्रेलिया की ना आज के मैच की टोन सेट करेंगे कि ये लोग। और अगर इंग्लैंड की बात की जाए तो इंग्लैंड की भी बैटिंग ऑर्डर की अगर सारी बैटिंग देखी जाए ना कि जी जोस बटलर है, लिविंगस्टन है, सारी चीज़ें, इन सारों की भी एवरेज 100 से ज़्यादा है। तो मैं पर्सनली, और ये लाहौर की जो सी पिच है ये पैराडाइज है, बैट्समैनों के लिए पैराडाइज है, ठीक है ना। फास्ट आउटफील्ड होगी और फ्लैट ट्रैक होगा, तो देखने में मज़ा आएगा कि जी आज बैटिंग मेरे ख्याल में लोग इंटरटेन होंगे कि चौके छक्कों की बरसात होनी चाहिए। सकी भाई, जिस तरह से इंजी भाई ने बात किया ना कि अगर आप फ्लैट ट्रैक्स पे खेल रहे होते हैं यहाँ पे, तो बैट्समैन जो है वो आराम से सोते हैं। तो ऐसे में जाहिर है बॉलर्स के लिए मुश्किलात होती होंगी, उनको पता है उनको इस ट्रैक पे जो है वो बॉल करना है।
लेकिन यहाँ मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी आदिल राशिद की, उनकी कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी इस मैच में कि उनको स्पिन अटैक को जो है वो लेके चलना है इंग्लैंड के लिए। देखिए, आदिल रशीद पिछले काफ़ी अरसे से इनका मेन वेपन रहा है जी। और जैसे मैंने पहले कहा कि मैं 4-5 साल 4.5 साल तो इंग्लैंड की नेशनल टीम के अंदर रहा, और आदिल रशीद, मोइन अली, ये सब लोग उधर थे, लिविंगस्टन भी आ ही रहा था जी। तो इसका एक रोल डिफाइन कर दिया था कि आपने सिर्फ आउट जो है वो करके देना, हमें आपसे जो है वो रन्स रोकने का कोई रोल नहीं इसको दिया हुआ था। तो आप ये देखें, अगर ये बॉलिंग जब करता है ना, तो ये अपनी वेरिएशन को बड़े बड़े दिल से जो है ना वो वेरी करता है, और ट्रैजेक्टरी गेंद की जो है ना उसको वेरी करता है। ये इसमें कोई हेजिटेशन नहीं होती है कि गेंद को हवा में छोड़ने के लिए वो थोड़ा घबरा के गेंद को छोड़े, ऐसा नहीं है। आपको जब भी जब वो टॉप एज लग रही है या स्टंप आउट हो रहा होता है या स्लिप लगती है, तो उसमें आप गेंद की ट्रैजेक्टरी देखें और उसकी पेस देखें, तो उसको उसके ज़हन में पहले से इन्होंने बिठा दिया है कि तुमने आउट करके देना, हमें रन्स पड़े, हमें कोई परवाह नहीं है। तो वो इतना करते करते डेवलप हो गया कि अब वो नंबर 1 रैंकिंग तक भी चला गया वो, और वो उनका मेन स्पिनर भी है। हालांकि इनके पास बैकअप में भी कुछ ऐसे बच्चे हैं, अभी एक अहमद लड़का लेग स्पिनर खेला था पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच, तो हालांकि 2-3 साल हो गए उसको, मगर इसको उन्होंने पहली ही सीट पर रखा हुआ और वो हमेशा परफॉर्मेंस भी देता है ये आदिल रशीद। तो ये नहीं है कि इसको सफोकेशन महसूस होती कि यार मुझे लीडिंग रोल पे रखा हुआ है जी। अगर आपको ये लीडिंग रोल पे रखते हैं तो क्लैरिटी भी देते हैं कि भाई अगर पड़ भी गई मार तो कोई ऐसी बात नहीं, तुम हमारे लीडिंग रोल पे हो, ये तुमने ऐसी चीजें करनी, और उसको पूरी हेल्प और सपोर्ट करते हैं, और उसके साथ उसका डीब्रीफ होता है, उसकी फीडबैक मिलती है, उसके चैलेंजेस और लर्निंग को साथ में अटैच करते हैं, साइकोलॉजिस्ट बैठा होता है साथ में। जी, खबर ये है कि टॉस जीत लिया है और फील्डिंग का फैसला किया गया है। जॉस बटलर से जब पूछा गया कि आप क्या करना चाहते हैं अगर आप टॉस जीते, तो उनका कहना था कि हम प्रॉब्ली बैटिंग ही करते, 50-50 उन्होंने कहा है। लेकिन खैर वो टॉस हार गए, बैटिंग आ गई उनकी। इस पर हमने मजीद बात करनी है, फैसला कैसा है स्टीव स्मिथ का। लेकिन अभी हमें लेना है एक छोटा सा ब्रेक। आप लोग कहीं मत जाइए, देखते रहिए चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, अभी भी हमें उसी पे बात करनी है जी। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता है और फील्डिंग के लिए जाएंगे पहले। स्टीवन स्मिथ ने खुद भी मेंशन किया कि जब हम कल प्रैक्टिस कर रहे थे तो थोड़ा ड्यू था, तो फिर इस ये जो उन्होंने फैसला किया है सकी भाई, व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट कि ड्यू था लेकिन फिर भी पहले फील्डिंग के लिए जा रहे हैं? क्या अपनी स्ट्रेंथ पे जाना चाह रहे हैं बैटिंग पे? A bit of both, I think एक उनकी स्ट्रेंथ है बैटिंग की साइड पे, वो डिफेंड करना चाहेंगे, और प्लस ड्यू का थोड़ा सा उसने कहा है। आई डोंट नो ड्यू कितनी थी या नहीं थी। बाजू का तो ऑस्ट्रेलियंस जो है ना वो चीज़ें या इंफॉर्मेशन जो देते हैं उसमें कुछ ना कुछ चीज़ों को हाइड कर लेते हैं, ब्लफ भी मारते हैं। जो इनकी ट्रेनिंग दी जाती है, जब वो इंटरव्यू भी देते हैं ना, तो आपको हमेशा ये ब्लफ मारने की कोशिश करते हैं, ये नहीं कि आपको ऑनेस्ट ओपिनियन दे दी जाती है। तो आई थिंक अ बिट ऑफ बोथ, हो सकता है ड्यू हो या ना हो, बट एक चीज़ फॉर श्योर है, क्योंकि मुझे उसके इंटरव्यू से ये लगता है कि इनकी स्ट्रेंथ जो है वो बैटिंग की साइड पे है, बॉलिंग थोड़ी सी इनएक्सपीरियंस है, तो इसलिए वो बैटिंग को वो तरजीह दे रहा है। ठीक है इंजी भाई, इंग्लैंड की साइड हम अगर देखें तो ज़्यादा बैलेंस लगती है हमें। जैसे जो सारे नाम हैं, स्पेशली जेमी स्मिथ आए हैं नंबर 3 पे, वो उनको देखना पड़ेगा, उनको देखते हैं आज किस तरह से करते हैं। बट अदरवाइज यू लुक एट द प्लेइंग 11, इट्स लाइक इनक्रेडिबल कि हर बंदा जो है वो अपने रोल में मुकम्मल तौर पर फिट होता है। नहीं बिल्कुल, और ये जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे ना, और स्पेशली अभी जिस तरह लास्ट सीरीज इंडिया में खेल के आए हैं, ठीक है जीत तो नहीं सके लेकिन क्लोज कॉन्टेस्ट हुए थे सारे, वाइट वॉश होके आए 3-0 जी ओडीआई में जी, ओडीआई में, तो लेकिन बड़ा इन्होंने क्लोज गेम्स खेले हैं, बड़ा अच्छा खेले, और इनके रोल बिल्कुल डिफाइंड है कि जी कोई ऐसी बात नहीं है कि जी इसमें है। और अगर इन सारों को भी स्ट्राइक रेट देखा जाए ना, कि जिस तरह जोस बटलर का देखेंगे, इसका स्ट्राइक रेट 116 का है। ये इसका स्ट्राइक रेट ही बताता है कि जी ये किस माइंड के साथ खेलते हैं। और अगर नीचे ये हैरी ब्रुक्स का देखा जाए, इसका 101 का स्ट्राइक रेट है जी। और फिल सॉल्ट का 114 का है, और ये लिविंगस्टन का है ये 109 का है जी। सिर्फ एक जो रूट है
जिनका जो उनसे स्ट्राइक रेट 86 का है, अगर इसका भी 2 साल का लास्ट 2 इयर्स का निकाला जाए तो डिफरेंट हो जाएगा। तो ये इनकी जो बैटिंग का जो स्कोर कार्ड बताता है ना, वो क्लियर कर देता है कि ये किस माइंड के साथ क्रिकेट खेल लेंगे। क्योंकि जी अभी आप जिस टाइम शुरू होगी ना इनकी क्रिकेट, तो हम मुझे पता है कि ये किस तरह खेलना शुरू करेंगे। इन्होंने आते ही हमला करना शुरू करना है। जो हम इंडिया पाकिस्तान के मैच की बात पाकिस्तान को मशवरा देते ना कि आपने आके हमला करना है, को अंडर प्रेशर लेके आना है, एग्जैक्टली सेम इंग्लैंड ये करता है अपने सारे मैचेस में। ये आके दूसरे बॉलर्स को फौरन अंडर प्रेशर लेके आना करता है। और ये आर्चर इनका जो सा बॉलर है, और दूसरा इनका एक और तेज़ बॉलर है ये मार्क वुड जी। ये, और अगर ये बॉलिंग में आते हैं ना तो बॉलिंग में आते ही दूसरी टीम पे हमला करते हैं। वहाँ भी ये है ना बैट्समैनों को अंडर प्रेशर लेके आना की कोशिश करते हैं। तो आजकल की क्रिकेट में है ही ये है कि जी अगर आप दूसरे को अंडर प्रेशर नहीं लेके आओगे ना तो वो आपको अंडर प्रेशर ले आएगा। तो ये हमला करेंगे ऑस्ट्रेलिया पे, और इनको पता है कि ऑस्ट्रेलिया की नई टीम है, अगर हम एक दफ़ा इसको अंडर प्रेशर ले आए तो हमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थोड़ी मुश्किल हो सकती है फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए। सकी भाई क्या लगता है कितना टोटल यहाँ पे जो है वो चाहेगा ऑस्ट्रेलिया के रिस्ट्रिक्ट करे इंग्लैंड को? बिकॉज हमने देखा है यहाँ पे लास्ट जो मैचेस कुछ खेले गए हैं ट्राई सीरीज के, 300 के बाद 300 भी चेज हुआ है। सो इट्स गोना बी रियली टफ। पाकिस्तान ने यहाँ लाहौर में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 340 प्लस चेज किया है 2 दफा, 335 340 2 दफा चेज किया, जहाँ इमाम ने 200 बैक टू बैक किए, बाबर ने परफॉर्मेंसेस दी, उसने भी मेरा ख्याल है एक 100 किया था, एक 80-90 किया था। तो यहाँ पे 340 चेज हुआ है अभी 1.5-2 साल 2-2.5 साल पहले। तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया तो कोशिश ये करेगा 300 तक इसको रिस्ट्रिक्ट कर लें या अंडर 300 रिस्ट्रिक्ट करें। और ऑस्ट्रेलिया ही खेल के गया था यहाँ पे, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही ये 340 जो है ना चेज किया पाकिस्तान ने। तो उनको इस कंडीशंस का बिल्कुल पता होगा, अगर 300 तक भी ले गए तो आई थिंक ये इनकी बहुत जीत होगी। बाकी जो इंजी भाई बात कर रहे हैं ना कि स्ट्राइक रेट वगैरह, ये बिल्कुल सिंपल है, इन्होंने बिल्कुल सिंपल चीज़ों को रखा हुआ है। देखिए गाड़ी जब मोटरवे पे चलती है तो पता है जी यहाँ पे 120 किलोमीटर की रफ्तार पे जाना है। अगर आप यहाँ पे 100 पे चलेंगे तो आपका जो है ना वो सफ़र का जो टाइम है वो पूरा नहीं कर पाएंगे। आप दूसरों के लिए भी मुसीबत डालेंगे, अपने लिए भी मुसीबत डालेंगे, आप टाइम ज्यादा लेके जा रहे हैं। सिंपल फॉर्मूला है, आपने 350 350 करना है, ये स्ट्राइक रेट है, और हर किसी को स्ट्राइक रेट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है कि आपने इस स्ट्राइक रेट से खेलना है। और जब वो नेट में जाता है तो उसको कहा जाता है कि भाई वो जो स्ट्राइक रेट है इसकी प्रैक्टिस इधर कर लो, इस माइंडसेट से तुमने खेलना है। मजे वाली क्रिकेट नहीं खेलनी है आपने, जाके मजे नहीं लेने हैं, और जनाब आप जो है वो अपने आप को चैलेंज नहीं दे पा रहे हो तो आउट ऑफ द कंफर्ट जोन निकलना ही पड़ेगा। मोटरवे पे तो हम आ गए, लेकिन पाकिस्तान के किसी भी प्लेयर का स्ट्राइक रेट 100 से ज्यादा नहीं है। ये सब लेट हो जाते हैं। जीटी रोड पे चल रहे हैं हमारे, मुझे याद है इंजी भाई गली में और पॉइंट में मेरा ख्याल है सईद भाई और मोहम्मद यूसुफ खड़े थे पॉइंट में। तो पॉइंट पे यूसुफ खड़ा है, गली में मेरा ख्याल है सईद भाई थे। तो गालिबन आप ही की बात थी, उन्होंने कहा थी ओ साउथ अफ्रीका कोल जॉन्टी रोड है ते साढ़े कोल जीटी रोड है। तो हमारा जीटी रोड भी चेक कर ले सही है जी, सही है। हमें अपने नेट रन रेट पे जो है, स्ट्राइक रेट पे जो है, सब चीज़ों पे जो है काम करने की ज़रूरत है। बल्कि पिछले तो हमें स्लो ओवर रेट पे फाइन भी हुआ है न्यूजीलैंड वाले मैचेस में। न्यूजीलैंड के खिलाफ जब हमने पहला मैच खेला है, अब मैं चाहूँगी ज़रूर हम थोड़ी सी पाकिस्तान वर्सेज इंडिया जो मैच खेला जाना है कल दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में, बहुत बातें हो रही हैं इसके बारे में। इंजी भाई ठीक है हमारी टीम अभी इतना अच्छा नहीं कर रही है, बट अगर हम देखें दुबई में टीम का रिकॉर्ड जो है वो कदरे बेहतर है अगेंस्ट इंडिया। नहीं, हमारी टीम अच्छा तो खेल सकती है, हरा भी सकती है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। और कल की जो टीम की प्रैक्टिस की हमें सूरत हाल पता चली, जो प्लेयर्स के मूड का पता चला, वो सुन के ना सीरियस के मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि जी अगर वो पॉजिटिव हैं और हैप्पी हैं, एनर्जी है उनमें, और वो कह रहे हैं कि जी ठीक है हमारे से गलती हुई है क्योंकि जी न्यूजीलैंड का मैच हम अच्छा नहीं खेल सके, तो हम इंडिया को पकड़ेंगे और ये टूर्नामेंट जीतेंगे। ये वाली अप्रोच पहली चीज़ है कि प्रैक्टिस टेक्निकल चीज़ आप में कितनी क्या चीज़ है, उससे सारों से बड़ी ये कि जी बिलीव
कल जो हमारा रिपोर्टर बता रहा था ना जी कि जी हमारी टीम में ये बिलीव था कि जी हम जीत सकते हैं, ये सारों से ज़बरदस्त चीज़ थी कि जी अगर हमारे लड़के एनर्जी में हैं और इस चीज़ पे बिलीव कर रहे हैं कि हम जीत सकते हैं, तो फिर ये जो सी टेक्निकल चीज़ें हैं ना कि जी पिच कैसी है, कि जी टीम कैसी है, अपोजिशन, ये बहुत बात की चीज़ें हैं। अगर आपके जहन ने आपने ये यकीन कर लिया कि जी हम इनको हरा सकते हैं, तो यकीन मानो यही होगा कि जी हम इनको हरा सकते हैं। और हम अपनी टीम को यहाँ बैठ के पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। हमें भी उसी तरह ही यकीन है कि जिस तरह हमारी टीम को यकीन है कि वो हरा सकते हैं और चैंपियंस ट्रॉफी जीत सकते हैं, उसी तरह हमें भी यकीन है। सकी भाई, इट्स अ बिग गेम। ये वो गेम है जो आपको बनाती भी है और फिर आपके मोराल को इतना ख़राब करती है कि काफ़ी साल गुजर जाते हैं वो मोराल को दोबारा गेन करने में। हमने देखा 2021 में जब आप टीम के साथ थे, इंडिया का मुकाबला हमारे साथ जो हुआ था T20 वर्ल्ड कप में 2021 में और पाकिस्तान ने जीता था, उसके बाद बहुत अच्छा बूस्ट मिला था टीम को और बहुत सालों तक 2-3 सालों तक हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही थी। और उसके बाद हमने देखा एशिया कप में जब आप हारे, उसके बाद से हमने देखा है कि टीम उतना अच्छा नहीं कर पा रही है। सो इट्स अ बिग गेम, ये आपको बनाती भी है। जी बिल्कुल, देखिए मैथ में ना जमा और मल्टीप्लाई, प्लस और मल्टीप्लाई होता है। यानी 4 और 4 को जमा करेंगे तो 8 होता है, अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 वो 16 हो जाएगा। पाकिस्तान इंडिया का मैच है, इन बैट्समैनों को, इन बॉलरों को, इन खिलाड़ियों को ये सोचना चाहिए कि यहाँ पे रिवॉर्ड मल्टीप्लाई होने वाला है। ठीक है। और ये हाँ, क्योंकि प्रेशर उनके ऊपर ज्यादा है, हमारे ऊपर नहीं है। ठीक है, हमारे ऊपर है प्रेशर, उनके ऊपर ज्यादा है क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस जो है ना उनके ऊपर बहुत ज्यादा है। हमें जो है ना वो कह रहे हैं जी ये तो भाई जनाब राइट ऑफ कर दो। ये कुछ लोग कह रहे हैं हाँ हाँ जी पाकिस्तान ऐसे कर सकता है। हमें यकीन है इनसी भाई जो बात कह रहे हैं, वाकई हमें यकीन बहुत है शुक्रिया। आपका प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो चुका है। आपका बहुत शुक्रिया, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के लिए आपको कल तक का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन आज भी बहुत ही एक्साइटिंग गेम है। इट्स इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जो कुछ ही देर में शुरू होगी कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में। तो आपसे हमारी मुलाकात होगी रात 11 बजे। उस वक्त तक आप मैच एंजॉय करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।